फ्रेंड्स, आज हम आप सबको बताएंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जो एक साइंस का एक चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। टेम्परेचर आपको हर एग्जाम में क्लास 9th में भी मिलेगा, 7th में मिलेगा और ये कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। और रेलवे एग्जाम के CBT 2 में एलपी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे आते हैं। तो अब हम समझते हैं कोई भी रेलवे का हो, SSC का हो, सारे एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं और इसी टॉपिक से पूछे आते हैं। जो हम लिख रहे हैं अभी आपको बताएंगे कैसे किसी का कन्वर्जन किया जाता है। टेम्परेचर में बहुत सारे यूनिट होते हैं। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो इट इज द मेजर of the hotness और hotness and coldness of the body। किसी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को जो बताता है वो क्या होता है? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होता है, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? किसी वस्तु का तापमान उसके गर्म या ठंडेपन की माप है। तापमान किसी वस्तु के गर्म या ठंडेपन की माप है, उसी को क्या बोलते हैं? हम तापमान कहते हैं या टेम्परेचर कहते हैं इंग्लिश में। इट इज अ मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के हॉटनेस एंड कोल्डनेस की मेजरमेंट को ही क्या कहते हैं? हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, जैसे आपको समझ में आता होगा, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उसकी कोई यूनिट होती है। ऐसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टेम्परेचर की भी कई यूनिट है, जिसमें 5 यूनिट का यूज करते हैं। इसमें आपको 5 यूनिट आपको पढ़ने को मिलते हैं जिसमें टेम्परेचर मेजर किया जाता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो आपका यूनिट है सेल्सियस है। सेल्सियस में भी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। केल्विन में भी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। रैनकाइन को भी किया जाता है और रीमर में भी किया जाता है। तो ये आपकी 5 यूनिट हैं जिसमें टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो एसआई यूनिट जो होता है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम जिसे कहते हैं। तो वो जो होता है वो आपका केल्विन होता है। केल्विन एक टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है। हर एक को मेजर करने के लिए टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है। ऐसे यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है टेम्परेचर की। लेकिन टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है वो इतने सारे यूनिट में मेजर किया जाता है। अब बताइए, हम थोड़ा सा इसके डीप में जाते हैं, समझते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को किस किस फॉर्म में अगर हम जानना चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, वाटर को रेफरेंस देते हैं, समझते हैं। अगर वाटर, मान लीजिए वाटर है, तो वाटर को बॉइल करना है। अगर आपको बॉइल करना है तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी बॉइलिंग होने लगता है। तो अभी क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर पूछा जाएगा आपको कि बताइए रीमर में क्या होगा, तो शायद रीमर में आपको उतना अच्छा से ना पता हो। तो रीमर में क्या होता है? 80 रीमर होता है जिसपे पानी बॉइल करने लगता है। तो अब हम समझेंगे कि सेल्सियस से रीमर में कैसे चेंज करना है और रीमर को सेल्सियस में कैसे चेंज करना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज करना है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है। ये सारे कन्वर्जन में है। इसी कन्वर्जन को मैं आपको आसान भाषा में, आसान शब्दों में, बहुत ही ईजी तरीके से आपको यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ कैसे हर एक चीज़ को कैसे कैसे चेंज करना है। तो समझते हैं, वाटर को हम रेफरेंस लेते हैं। मतलब वाटर को हम लेते हैं, वाटर जैसे क्या है यहाँ पे वाटर हमने लिया कि वाटर, आपको पता होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस में। आपको सेल्सियस पता होगा, फ़ारेनहाइट में पूछ लिया कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट में होता है 212। अगर पूछा जाए कि बताइए वाटर फ़ारेनहाइट में कितने पॉइंट पर, कितने टेम्परेचर पे बॉइलिंग करने लगता है, तो आपको बताओगे 212 पे क्या होता है? फ़ारेनहाइट पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बॉइल करने लगता है वाटर। अब बताइए कि 212 फ़ारेनहाइट में होती है। इसको बताओ मुझे केल्विन में, तो केल्विन में कितना होता है? 373.15 केल्विन होता है, जिसमें क्या होता है? वाटर बॉइलिंग कर लेता है। तो ये सब टेम्परेचर अलग अलग है। लेकिन अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे, कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं 373.15 केल्विन पे बॉइलिंग करता है, तो दोनों का कहना सेम है, बात एक ही है। वो बस क्या कर रहा है? यूनिट को चेंज कर रहा है। वो एक सेल्सियस बता रहा है और एक केल्विन बता रहा है। दोनों का कहने का मतलब सेम ही है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट केल्विन बता रहा है बच्चा, दूसरा क्या बता रहा है? फ़ारेनहाइट बता रहा है। तो दोनों का बात सेम है। बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं आपको यूनिट चेंज कर दूंगा तो उसका जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। अब इसी को हम समझते हैं एक एक करके। डिग्री सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट पे क्या करता है? बॉइल करता है। केल्विन में पूछा जाए तो 373.15 केल्विन में क्या होता है? पानी बॉइल करने लगता है। अगर मैं पूछूं रीमर में तो 80 रीमर होता है। और यही चीज मैं पूछूं रैनकाइंड में तो रैनकाइंड में होता है 671.67 रैनकाइंड, ठीक है। इसमें क्या होता है? पानी बॉइल करने लगता है। अब आई बात की, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है? ये जो नीचे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? आपकी फ्रीजिंग पॉइंट लिखी हुई है पानी। अगर मैं पूछूं पानी का, ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप बता सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। कोई टीचर या फिर कोई पूछे आपसे कि बताइए कि जो आपका पानी है, जो वाटर है, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट रीमर में पूछे तो रीमर में क्या होता है? 0 रीमर होता है। और यही चीज अगर पूछ लिया जाए केल्विन में तो 273.15 केल्विन में क्या होता है? पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन होता है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट होती है। किसमें? केल्विन में। किसमें होती है? केल्विन में। लेकिन ये सब आपको तो याद करने की चीजें हैं, लेकिन आपको चेंज करने के लिए आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे ये समझते हैं। ये आपको याद करके रखना है कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस में होता है पानी वाली। फिर अगर आपको पूछा जाए फ़ारेनहाइट में तो 212 मतलब 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। यही चीज केल्विन पूछा जाए तो 373.15 केल्विन। ये सब चीजें आपको याद रखनी चीजें। लेकिन अब आपको दिया जाए सेल्सियस से रैनकाइंड में, सेल्सियस से रीमर में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस से केल्विन में, कैसे चेंज करेंगे? तो जो ये डिफरेंस है बेटा, पहले तो क्या करेंगे? सी लिखेंगे। देखो समझो यहाँ से। अब यहाँ से आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? जो भी लिखा हुआ है सेल्सियस, हमने सेल्सियस लिख दिया।
फ़ारेनहाइट लिखा हुआ हमने फ़ारेनहाइट लिख दिया, केल्विन लिखा हुआ है हमने केल्विन लिख दिया, आपका रीमर लिखा हुआ है हमने आर लिख दिया, रैंकाइन लिखा हुआ है और रैंकाइन लिख दिया। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, आपको अपॉन किया, ये सब आपको ऐसे करना है। अभी आपको बता रहे हैं कैसे फार्मूला बनता है, कैसे ये इतना करना है। इसके बाद क्या करना है इसको ध्यान से समझते हैं। जो आपकी फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, आप यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है, 0 है, लेकिन डिफरेंस कितना है इसके बीच में, तो आप 0 में से 100 को माइनस करोगे तो क्या होगा, अगर 100 में से 0 माइनस करोगे आपका 100 आएगा। अब इससे ये पता चला कि जो आपका सेल्सियस पैमाना है, सेल्सियस मेजरमेंट जो आपका यूनिट पैमाना है, इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब इसका जो डिफरेंस है वो 100 है। ऐसे जो यहाँ का डिफरेंस आएगा, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 180। क्या आएगा 180। कैसे, अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट से इसके फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करेंगे तो 2 से 2 गया 0, यहाँ बचा 11, 11 में से 3 बचा 8, तो यहाँ पे 1 था, तो जो डिफरेंस आया क्या आया 180 आया। ऐसे इसका डिफरेंस क्या आएगा तो 100 आएगा। कैसे 100 आएगा, 15 से 15 गया 0 हो गया, 3 0 हो गया, 0 हो गया और 2 में से 1 गया 100 आया। तो इस पैमाने का जो डिफरेंस है केल्विन की बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है कितना आया 100 आया। ये चीज समझना ध्यान से। ऐसे आपका रीमर है, रीमर का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 80 है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है 0 है। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, 80 में से 0 गया तो आपको बचेगा 80 बचेगा, आपको ये पता है। अब ऐसे आपको ये समझना है कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपको ये पता है कि इसमें जाएगा 0 1 7। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या यहाँ पे ऐसा ही है, 0 आएगा 0 आएगा 1 आएगा, और अगर यहाँ पे 7 है, 7 से अगर आपसे माइनस करना बोले, ठीक है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, 7 17 में से जाएगा 9 जाएगा। ठीक है, तो अब 17 में से 9 जाएगा, तो आप आसानी से, अगर मैं सबको समझाना चाहूँ कि ये फ्रीजिंग पॉइंट आपका है और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये कैसे इसके डिफरेंस को निकालते हैं, तो अभी लास्ट पॉइंट में आपको डिफरेंस सिखाते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं इसका। तो जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट को ऊपर लिखते हैं ऐसे, ये बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, और आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट को ऐसे लिखना है और इसको कर देना है माइनस। अब मैं आपको ये लास्ट समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये सब कैसे कैसे हुए हैं। तो अब ये आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस ले लेना है, 0 से गया 0 0, ऐसे 0 हो गया। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 मतलब 8 आया, और यहाँ पे आपको पता हो गया 5 है, तो ये क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब जो इसका डिफरेंस आया कितना आया 180 आया है। तो आप समझ में आ गया, ऐसे इसमें से माइनस किए गए, ऐसे सेम प्रोसेस हमें करना है। बस क्या करना है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, ये फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करना है, इसके बीच का डिफरेंस आएगा मतलब 180। क्या इतना समझ में आया? और इतना समझ में आया तो हम चलते हैं फार्मूले कैसे बनते, कैसे फार्मूले। अभी तक हमने फार्मूले को याद किया होगा, रटा होगा, लेकिन आज फार्मूले को बनाना सीखेंगे, कैसे बनता है फार्मूले, कैसे टेम्परेचर के सारे फार्मूले बनते हैं। ध्यान समझते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं बेटा, तो ये जो आपका है जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम नीचे लिखते हैं, डिफरेंस को हम नीचे लिखते हैं, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 180, डिफरेंस को हम नीचे लिखेंगे, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 100, हम डिफरेंस को क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 80 है, इसको नीचे लिखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिफरेंस क्या है तो 180 इसको नीचे लिखेंगे। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो फिर आगे समझते हैं। अब ये सब सारे इक्वल रहेंगे, आपको पता है सारा कुछ इक्वल रहेगा, क्योंकि ये कहे चाहे 100 डिग्री बोले या फिर बोले 212 फ़ारेनहाइट, बात एक ही है, बस केवल आपका यूनिट चेंज है। अब जो करना है फार्मूले में ऐसे करना है, पहले तो सी है फ़ारेनहाइट केल्विन लिखना है आपका, अगर देखो तो रीमर लिखना है, फिर रैंकाइन लिखना है। उसके बाद करना है जितने डिफरेंस है डिफरेंस को नीचे लिखना है, और जो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करना है माइनस कर देना है। तो आपका, अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखोगे सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब अगर देखो तो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है 0 होती है, 0 लिख दिया। अब यहाँ पे समझो बेटा फ़ारेनहाइट से लिखा है, फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो 32 माइनस में क्या कर दिया 32 कर दिया हमने। ये फॉर्मूला बनता जा रहा है, अब ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अभी देखिए फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए केल्विन है, केल्विन हमने लिख दिया बेटा, ऐसे केल्विन लिखा, केल्विन से क्या करेंगे, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है, तो आप बोलोगे 273.15, ये आपका क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आता है रैंकाइन की, तो अब यहाँ पे रीमर की, रीमर है क्या है रीमर, ठीक है, तो रीमर में क्या करेंगे आर लिखेंगे, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0, तो हम माइनस 0 कर देंगे, क्योंकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट ही माइनस करना है सभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फ्रीजिंग पॉइंट 491.67, ये आपका क्या हुआ फार्मूला आ गया। यही सब आप लर्न करते रहते हैं, ये लर्न करने वाली चीज नहीं है, अब आप बनाना सीख जाएंगे, कैसे फार्मूला ड्राइव किया था, कैसे फार्मूला आया, फार्मूला आया कैसे ये। अभी तक क्या करते थे आप, अब मान लीजिए ये है, ये फार्मूला है। अब आपको सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, चेंज कर लीजिए। अब आपको दिया हुआ है फ़ारेनहाइट सेल्सियस में चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे केल्विन दिया हुआ है, अगर रीमर में चेंज करना है तो रीमर में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं ये समझते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे फार्मूला ये बन गया आपका, ये सारे फार्मूले बन गए आपके। अब मान लेते हैं इसको समझते हैं, ये फार्मूले तैयार हो गए आपके। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, रीमर पूछा है, क्या पूछा है रीमर पूछा है, तो डिग्री सेल्सियस को इस पार्ट को करके इक्वल कर देंगे। अब मान लीजिए रीमर दिया हुआ है 80, तो यहाँ पे 80 कर देंगे और 1 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, सीधा आएगा 100 आएगा। अभी कैसे आएगा सारे फार्मूले बता रहा हूँ, ये फार्मूले आपको नोट कर लेना है, और आपको हो सकता है कि बनाना भी आ गया हो। तो अब क्या ये चीज समझ में आया कि फार्मूले कैसे ड्राइव किए गए हैं, फार्मूले कैसे आए हैं। आपको सब एक बार मैं क्यों रिवीजन कराता हूँ, थोड़ा सा तेज रिवीजन कराता हूँ, और आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि कैसे ये हुआ है। क्या करना है, सेल्सियस लिखा हुआ है सेल्सियस लिख देना है, आपको सेल्सियस लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट का फ़ारेनहाइट लिखना है, केल्विन लिखना है केल्विन लिखा हुआ है, आपका रीमर लिखा हुआ रीमर लिख देना है, और रैंकाइन लिख देना है। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस, इसका बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देना है, जो आपका डिफरेंस आएगा लिख देना है यहाँ पे। ऐसे इसकी फ्रीजिंग पॉइंट माइनस पॉइंट यहाँ पर देना है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करेंगे तो 100 आएगा। ऐसे आपका रीमर है, रीमर की क्या है ये आपकी बॉइलिंग पॉइंट, या आपकी फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करेंगे तो 80 आएगा। ऐसे रैंकाइन का क्या है, रैंकाइन का भी क्या है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस 180 आएगा। तो डिफरेंस को क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, डिफरेंस को नीचे लिखेंगे, डिफरेंस को नीचे लिखेंगे, डिफरेंस को नीचे लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम, इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको माइनस कर देंगे। अब आपको कोई भी डाउट होगा इसमें आप बताइए, और इसके साथ में हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई टेंपरेचर है, टेंपरेचर -40 डिग्री, देखिए क्या है -40 डिग्री, -40 डिग्री और
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों क्या होते हैं, इनका दोनों टेम्परेचर सेम होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पे और -40 फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर, अगर कोई भी यूनिट हमने लिया तो क्या हुआ, आप समझो क्या है। अगली वीडियो में क्या करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस पे करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं अगली वीडियो में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने फार्मूले हैं सब पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। जय हिंद फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना।